जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था ज्वालामुखी योग, बहुत ही भयंकर योग था ये। और मुझे आशा है सभी ने, जिनने भी इस वीडियो को देखा होगा, उन्होंने पूरा ध्यान रखा होगा अपना और इस योग में अपना पूरा बचाव किया होगा। तो आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में आने वाले सभी त्योहारों के बारे में, क्योंकि इस सप्ताह में कई त्योहार एक साथ आ रहे हैं और शुभ समय आ रहे हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है 11 अप्रैल से और ये रहेगा 17 अप्रैल तक। तो इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार आने वाले हैं, कौन कौन से व्रत आने वाले हैं, क्या शुभ समय आने वाला है और क्या कुछ करना चाहिए, सारी जानकारी चलिए जान लेते हैं। इस सप्ताह 11 अप्रैल को नवरात्रि का पारण हो चुका है और फिर इसके बाद कामदा एकादशी का व्रत, हनुमान जयंती, वैसाखी और मेष की संक्रांति। अप्रैल माह में और भी बहुत से ग्रह जो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है सभी पर। सभी को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रदोष व्रत, गुड फ्राइडे, चैत महीने की पूर्णिमा और ईस्टर जैसे प्रमुख त्यौहार। ईस्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये भी सभी महत्वपूर्ण, लेकिन विशेष हमारे लिए, जैसे हम जैन हैं तो महावीर जयंती भी इस सप्ताह में आ रही है। तो चलिए पूरा अपडेट देते हैं आपको कि कौन सा त्यौहार किस दिन और किस तारीख को आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं 12 तारीख से। 12 अप्रैल दिन मंगलवार, आज ही का दिन, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कामदा एकादशी के व्रत से जाना जाता है। तो इस दिन कामदा एकादशी व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी व्रत रखने से, व्रत कथा का पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष भी मिलता है। तो बहुत विशेष व्रत है ये। भगवान विष्णु जी का ध्यान किया जाता है, भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। विशेष रूप से सभी स्त्रियां ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। इसके बारे में पहले ही, कल ही कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें एकादशी व्रत में किए जाने वाले कुछ ज़रूरी कार्य बताए गए थे। अभी तक आपने वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत विशेष जानकारी है उसमें। तो फिर इसके बाद 13 अप्रैल दिन बुधवार, मदन द्वादशी व्रत। मदन द्वादशी व्रत चैत माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस व्रत कथा और पाठ करने से विशेष रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो फिर इसके बाद 14 अप्रैल बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि 14 अप्रैल दिन गुरुवार, मेष की संक्रांति, गुरु प्रदोष व्रत, वैसाखी पर्व और साथ ही साथ महावीर जयंती। तो ये सभी त्योहार एक ही दिन 14 अप्रैल को आ रहे हैं। सूर्य का मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश 14 अप्रैल को होगा। उस दिन सूर्य की मेष की संक्रांति होगी। मेष संक्रांति से नया वर्ष प्रारंभ होता है और इस दिन ही पंजाब में वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, वैसाखी मनाई जाती है। विशेष रूप से इसी दिन से किसान अपनी फसलों को काटने की तैयारी करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2022 को जैन धर्म के हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जाएगी। इसे महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी जी के अन्य नाम भी हैं, जैसे वर्धमान, सम्मति, वीर, अतिवीर हैं। भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को। दिन था रविवार और तारीख थी 23 अप्रैल ईस्वी पूर्व 500
1957 में। इसी दिन 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती भी है। तो बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन कई त्योहार, कई व्रत आदि आ रहे हैं। फिर इसके बाद प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भी 14 अप्रैल को ही है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 14 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यह गुरु प्रदोष व्रत माना जाएगा क्योंकि गुरुवार के दिन है। हर माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। विशेष रूप से भगवान जी को प्रसन्न किया जाता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है। फिर इसके बाद 15 अप्रैल शुक्रवार, गुड फ्राइडे। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं ईसा मसीह ने इस दिन ही अपने प्राण त्यागे थे और गुड फ्राइडे का दिन ईसाई धर्म के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। फिर इसके बाद 16 अप्रैल। 16 अप्रैल दिन शनिवार, हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा, बहुत ही विशेष दिन। हनुमान जी का जयंती दिवस, हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए हर साल की चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है और इस बार यह तिथि आ रही है 16 अप्रैल को। तो बहुत ही विशेष है। पूर्णिमा कब से कब तक लग रही है इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो अभी 17 अप्रैल दिन रविवार, वैशाख माह की शुरुआत, वैशाख महीने की शुरुआत होगी और इसी के साथ 17 अप्रैल अर्थात ईस्टर। ईस्टर क्या है? ईस्टर 2022। इस साल ईस्टर 17 अप्रैल को है। मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु ईसा मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे उसके 3 दिन बाद ही वे फिर से जीवित हुए थे और उसके बाद से इस दिन को ईस्टर के रूप में माना जाता है, ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। इसीलिए ईस्टर की मान्यता है और यह दिन इस बार 17 अप्रैल को आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं पूर्णिमा कब से कब तक है, कब लग रही है और कब तक रहेगी। तो देखिए पूर्णिमा रहेगी 15 अप्रैल की अर्धरात्रि रात्रि को। 15 अप्रैल की रात्रि अर्थात 16 अप्रैल लग जाएगी 12 बजे के बाद। तो 16 अप्रैल 2022 की सुबह 2:24 AM से लेकर 16 अप्रैल की रात्रि 12:24 तक रहेगी पूर्णिमा। अब इस हिसाब से आपको बड़ी समस्या होगी इस चीज़ के बारे में कि उपाय जो रात्रि को किए जाते हैं पूर्णिमा के वो कब किए जाएंगे। तो ध्यान से इस चीज़ को समझिए। रात्रि के जो भी उपाय हैं वे होंगे 15 अप्रैल के दिन की समाप्ति के बाद। 15 अप्रैल का दिन निकल गया, रात्रि 12 बज चुके हैं, फिर हो जाएगी 16 तारीख। तो 15 अप्रैल की अर्धरात्रि 2:24 के बाद पूर्णिमा के जो भी रात के उपाय हैं वो होंगे। लेकिन अगर आप इसे अगले दिन करना चाहते हैं, 16 अप्रैल को करना चाहते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल की रात्रि अर्धरात्रि को उपाय करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो 16 अप्रैल की रात्रि को अगर आप उपाय करना चाहें तो 12:24 से पहले कर लीजिए, क्योंकि 12:24 के बाद प्रथमा लग जाएगी। वैसे तो पूर्ण चंद्रमा 16 तारीख को भी रहेगा, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से तिथियों को देखते हुए प्रथमा लग जाएगी और उपाय किए जाते हैं पूर्णिमा तिथि के अंदर ही। तो इस समय अवधि को ध्यान में रखते हुए ही आप उपाय करें ताकि आपके उपाय फलित हों और सही समय पर हो जाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो ये थी विशेष जानकारी अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में आने वाले त्योहारों की, व्रत की। आने वाली कुछ वीडियोस में इन्हीं से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी कि हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए। सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। तो इन जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित न रह जाएं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और पर्सनल आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में भी आपको बताया था
कि टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी उठानी पड़ती है आपको। जब कुछ भी आपको पूछना होता है, आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करें। तो किसी को कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो पर्सनल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। जय जिनेंद्र।